केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान शेनवारा 1 फेब्रुवारीक आपल्या सलग 8व्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे अनावरण केले। तिने जाहीर केल्ली येणावळ कर सवलत हो चर्चेचो विषय जाला। हाचेर जायत्यो आर्त्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यात। 12 लाख मेरेन उत्पन्न मेळोवपी व्यक्तीं खातीर कर सवलतीची मर्यादा वाडयला हाचेर भर दिताना सामान्य जनतेक ह्या बजेटाचो लाव जातलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हळे। शेतकरी आत्मनिर्भर कशे जातले हाचेर लेगीत बजेटीत भर दिल्ल्यान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरीन समाधान मानले। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहां तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है। But first time Nirmala Sitharaman ji has made drastic changes for benefit of common man, middle class, and up to 12 lakhs income you don't have to pay any income tax. This is a revolutionary step, I would say. This will benefit even the people in the higher income slab. But apart from this, which will directly benefit common man, middle class, the thrust has been given on encouraging agriculturists, farmers in the agriculture sector. Lots of schemes have been launched for benefit of the farmers. The lots of credit schemes have been also launched. Lots of credits are being given to the banks. Lots of loans are being given to the farmers. These are various schemes launched today in the agriculture sector to strengthen the marginal farmer in our country. मजगती फाटल्या 10 वर्सां सावन आमी आयकत येयल्यात तोच हो बजेट जावन आसा, जंय फकत उतरांच्या बगर गरीब लोकांक कांयच मेळना अशें म्हणत विरोधकांनी बजेटीचेर टिका केली। We all know that the economy of the country is not doing well. It is spiraling out of control. Foreign investment are they pulling out the money. Now I heard the speech very intently, hoping that there will be something offered to the middle class. Middle class offers the backbone. They're the backbone of the economy. So there's not much that is being given for the middle class. If you see in the education sector, there is not much for the education sector. In my own state of Goa, I have seen there are so many hundreds and thousands of teachers. They are wanting that their jobs should be regularized.
they should be given permanent job. It is not being done. Para teachers in Goa, just before coming, they met me. They have been working for 15, 16, 17 years. They are not being regularized. So, education sector does not get much. Now, you come to the employment sector. There is unemployment on the increase in India. So, what have you offered? What is the confidence that you are giving to the youth of the country? If you see in my own state of Goa, there is a job scam. Why the job scam? Because there are no jobs. And if you want job, you have to pay money to the elected representatives of the government. So, I think so, the unemployed youth of the country are also let down. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.